हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। हम बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। एक्सरसाइज 5.2 पर हैं हम और क्वेश्चन नंबर 13 हम से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 पर हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 चार क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम चार एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे कि क्या सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 100 से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट्स के नंबर और 999 पे ख़त्म होते हैं, करेक्ट। हमें वो नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल है। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, 100 को, ओके। और 999 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 100 को 7 से डिवाइड करने पे क्या आता है। अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करूँगा तो ये अप्रॉक्स 14 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। इसका मतलब पहला, इसका मतलब 15th नंबर ऐसा है, 15 7 से 105 मीन्स 105 पहला ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा आफ्टर 100 की 3 डिजिट है, तो 105। अब नेक्स्ट टर्म में हम 7 ऐड कर लेंगे तो आएगा 112, फिर ऐड कर लेंगे 119, लाइक दिस। सिमिलरली 999 के लिए डिवाइड करेंगे 7 से और ये आएगा हमारे पास में 142.5 समथिंग, है ना। मीन्स 143 अगर लेंगे तो 999 से बाहर चला जाएगा, तो वो 4 डिजिट में आ जाएगा, बट हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 142 इंटू में 7 करेंगे तो 7 टू ज़ा 14, 29, 994, ठीक है। तो तो 994 लास्ट ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल है 7 से, है ना। तो देखो बन गया एपी हमारे पास, ये ए टर्म है ना, ये लास्ट टर्म ये बन गया, और ए एन कह लो आप उसको, ए एन ही है वैसे तो, है ना। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। अब इसके बीच में जितने भी नंबर डिविजिबल होंगे वो आ जाएंगे हमारे पास। मीन्स 994 इज इक्व टू ए प्लस में n माइनस 1 और d तो 7 है, n माइनस 1 माइनस 1, है ना, d 7 है, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 9, ये आएगा 8, देन 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7, ओके। 889 को डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 2 ज़ा 14 7 ज़ा इज इक्वल टू n माइनस 1, ओके। तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 दैट इज 128। तो टोटल 128 नंबर, मीन्स इस 128 का मतलब क्या है, टोटल 128 नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, जो कि आफ्टर 100 और बिफोर 999 पे आते हैं, है ना। तो मतलब पहला टर्म, मतलब जो 100 से लेके 100 से लेके 999 के बीच में जो टर्म्स आते हैं टोटल, जो 7 से डिविजिबल हैं, वो 128 है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। और 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सेम चीज है ना, 10 से लेके 250 के बीच में, है ना, डिविजिबल बाय 4 देखना है, ठीक है। तो 10 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखो पहला नंबर जो डिविजिबल होता है वो 12 दिख रहा है हमको यहाँ से, 12 16, है ना। लास्ट टर्म निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, 250 को डिवाइड कर देंगे 4 से, है ना। तो ये कितना आएगा 125/2, ओके। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 248 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 248
लास्ट टर्म है जो कि डिवाइड हो जाएगा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। बन गया एक ए पी 248 इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ओके, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 4, माइनस करेंगे 632 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे, ये 5 पे 9 पे प्लस में 1 n, तो n का वैल्यू आएगा 60। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा इसे भी साइड कर लेते हैं यार, थोड़ी स्पेस बन जाएगा ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, लाइन डाल देता हूँ एक। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज। दो एपी दिए हैं, ऐसे कौन से टर्म के लिए, है ना, ऐसे कौन से टर्म के लिए ये दोनों एपी इक्वल आएंगी, है ना, ये दोनों एपी मतलब ऐसा कौन से टर्म पे ये दोनों एपी जो है वो इक्वल नंबर देंगी। देखो कैसे पता लगेगा, देखो सिंपल है, आपको एक एपी दिया हुआ है, एपी 1 ले लेते हैं इसको, 63 65 67 अप टू सो ऑन है, और एपी 2 है 3 10 17 अब देखो इस वाली एपी के लिए ए है 3 और डी है 10 माइनस 3 जो कि है 7। इस वाली एपी के लिए ए की वैल्यू 63 और डी की वैल्यू है 65 माइनस 63 जो कि है 2। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो ये दोनों एपी कहीं ना कहीं पे इक्वल होंगी, है ना, सो AP1 इज इक्वल्स टू AP2। तो फॉर्म लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 डी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 63 प्लस में 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 माइनस 2 को करेंगे तो 61 प्लस में 2n और इधर आएगा 7n माइनस 4। माइनस 4 लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा 61 प्लस में 4, ठीक है, और 2n हो जाएगा माइनस, ये आएगा 5n, यहाँ पे आएगा 65। ठीक है बच्चों, अब 65 बाय 5 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आएगी 13 टर्म। मीन्स 13th टर्म पे दोनों एपी इक्वल हो जाएंगी, है ना, मतलब ऐसी n की वैल्यू जहाँ पे जो टर्म आएंगे ना वो वैल्यू सेम होगी दोनों एपीज में। तो ये क्वेश्चन इस पे था, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे बच्चों। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। देखो पहले लिख लेते हैं, थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म एपी का है 16, इसका मतलब हो गया कि a प्लस 2d का वैल्यू है 16, है ना। अब क्या बोला उसने, द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। द 7th टर्म मतलब 7वां टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, तो अगर मैं 5th टर्म में 12 और जोड़ दूंगा तो क्या वो 7th टर्म के इक्वल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। करेक्ट है। अब देखो इस a से ये a मर जाएगा, 6d
4d को इधर लेके आएंगे 12, ये आएगा 2d इज इक्वल्स टू 12, d का वैल्यू आएगा 6, सीधा सीधा d का वैल्यू 6, यहाँ पे पुट कर देंगे a प्लस 2 इंटू 6 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a का वैल्यू आएगा 4, करेक्ट। हमसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म, नहीं हमें ए पी बताना है ना। तो देखो फर्स्ट टर्म ए पी का है 4 है, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, a1 प्लस डी, तो 6 प्लस 4 10, अगला टर्म में ऐड करेंगे 16, अगले टर्म में ऐड करेंगे 22, ठीक है। सो ये हमारी एपी बन रही है, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे हम ये चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। तो एक बार आप पढ़ते रहिए, एक बार आप इसको देखिए वीडियो को, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद नहीं समझ में आया एक बार दोबारा करके देखिए। हालांकि क्वेश्चंस इजी है, आपको एक बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। एक बार आप लैंग्वेज समझ लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जैसा बोलता जा रहा है वैसे आप लिखते जाइए, है ना। तो जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम ये एक्सरसाइज 5.2 खत्म करेंगे, 5.3 स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम सम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें।